पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज का हमारा वीडियो लेक्चर मशीन सेकंड का है और आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर के बारे में। और जो जितने भी टॉपिक आपके बच्चे हैं ठीक उनको जो कि आज हम कवर करेंगे। इसके बाद आपका एक वीडियो लेक्चर और आएगा, इसी के साथ आपका जो कि है यूनिट सेकंड भी मशीन सेकंड की आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो आज हम आपको समझा देंगे शॉर्ट फॉर्म में कि आपका कैपेसिटर स्टार्ट मोटर क्या होता है, कैपेसिटर रन मोटर क्या होता है और कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर क्या होता है। ठीक है, इसको सबसे पहले तो आप शॉर्ट फॉर्म में समझ ले चित्र के माध्यम से। देखिए इसका डायग्राम आपको स्प्लिट गेज इंडक्शन मोटर की तरह जो कि देखने को मिलेगा, स्प्लिट इंडक्शन मोटर की तरह। देखिए आपका कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें एक यहाँ पर कैपेसिटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कैपेसिटर लगा देते हैं। ये आपकी मेन वाइंडिंग है और ये आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। ये मेन वाइंडिंग है और ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। इसको हम कहते हैं क्या? स्टार्ट वाइंडिंग, स्टार्ट वाइंडिंग। और ये आपकी रन वाइंडिंग होती है। ठीक, रनिंग वाइंडिंग होती है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं हम, इसमें एक अपना जो कि है सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। और आपका जो कैपेसिटर यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक, कैपेसिटर आपका जो कि है स्टार्टिंग बाइंडिंग से जो कि है सीरीज क्रम में जो कि है लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें आप थोड़ा लिख सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में हम आपको समझा रहे हैं। ठीक, डिटेल से आपको अभी पढ़ाएंगे कि स्टार्टिंग टॉर्क को ख़त्म करने के लिए कैपेसिटर का जो कि है ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ जोड़ा जाता है। कैपेसिटर को ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? स्टार्टिंग टॉर्क को ख़त्म करने के लिए, मतलब कि शुरुआती टाइम में जो मोटर में झटके लगते हैं उसको ख़त्म करने के लिए हमने इसमें कैपेसिटर लगाया, ताकि आपकी मोटर जो है वो स्मूथली स्टार्ट हो सके और पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं? कन्वेयर बेल्ट में, एसी, फ्रिज में आदि में। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला आता है क्या? कैपेसिटर रन या परमानेंट कैपेसिटर मोटर। ठीक है, कैपेसिटर रन मोटर क्या है? देखिए कैपेसिटर रन मोटर में हम कुछ नहीं करते हैं, केवल जो आपका ऊपर लगा था सेंट्रीफ्यूगल स्विच उसको हम हटा देते हैं, तो ये आपकी बन जाती है क्या? कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है, लेकिन हम जो आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, तो डिटेल से हम पढ़ाएंगे, आपसे दो चीज़ पूछी जाती है। या तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर क्या होती है या कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर क्या होती है। इन दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। देखिए कैपेसिटर रन मोटर के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बता दें कि इसमें एक आपका यूनिफॉर्म पावर फैक्टर होता है, मतलब कि एक सीधी रेखा जो कि है एक सा पावर फैक्टर आपका इसमें होता है। इसकी देखिए दक्षता, एफिशिएंसी इसकी हाई होती है और इसमें स्विच नहीं होता है और आपका परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी होती है। ठीक, इसमें क्या नहीं होता है? स्विच इसमें जो कि है नहीं होता है। अब इसके बाद देखिए अगला हमारा आता है क्या? कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर, देखिए ये क्या है? कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर में हम कुछ नहीं करते हैं, आपके स्टार्ट और रन इन दोनों जो कि है चित्र को मिला देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है क्या? कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर। ठीक, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। सबसे पहली बारी आती है हमारे कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर के बारे में। इसके बारे में देखिए आप डिटेल से जानें। देखिए कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, इस प्रकार के मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू को बढ़ाने के लिए स्टार्टिंग बाइंडिंग की सीरीज में क्या करते हैं हम? कैपेसिटर लगा देते हैं। हमने आपको अभी चित्र में दिखाया क्या करते हैं हम? स्टार्टिंग बाइंडिंग की सीरीज में एक कैपेसिटर को लगा देते हैं। देखिए कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर कहते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर कहते हैं। इसे सीलिंग फैन में देखने को जो कि है देखा जा सकता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या है? देखिए इसमें इस मोटर के दो भाग मुख्य होते हैं। दो मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है मेन वाइंडिंग और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग का काम क्या होता है? देखिए इसे मेन वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं? रनिंग वाइंडिंग भी कहा जाता है। यह मोटे तार का बना होता है, इसका रेजिस्टेंस लो और आपका इंडक्टेंस हाई होता है। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? लो होता है और आपका इंडक्टेंस इसका हाई होता है। यह मोटर की आपकी रनिंग के लिए रनिंग टॉर्क डेवलप करता है, मतलब कि ये मोटर की रनिंग के लिए क्या करता है? आपको रनिंग टॉर्क जो कि है देता है। ठीक है, देखिए सीधा सा आप समझे कि मेन वाइंडिंग को हम रनिंग वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, ये मोटे तार की बनाई जाती है। ठीक, इसका रेजिस्टेंस लो और इंडक्टेंस हाई होता है। इसका रेजिस्टेंस लो और इंडक्टेंस कैसा होता है? हाई होता है।
ठीक है। और आपको जो यह मोटर की रनिंग के लिए रनिंग टॉर्क को डेवलप करती है। अब बात आती है हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग की। जो देखिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हम स्टार्टिंग बाइंडिंग भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं? स्टार्टिंग बाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक, यह पतले तार से बनी होती है। आपकी देखिए, आप देख सकते हैं कि मेन वाइंडिंग आपकी मोटे तार की बनी होती है और ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होती है वो आपके पतले तार की बनी होती है। इसका रेजिस्टेंस हाई और आपका इंडक्टेंस लो होता है। देखिए अब यहाँ पर आप समझे इस चीज़ को। देखिए मेन वाइंडिंग में हमने क्या पढ़ा था? मेन वाइंडिंग में हमने पढ़ा था कि इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है? रेजिस्टेंस इसका लो होता है और आपका इंडक्टेंस हाई होता है। ठीक, इसका जस्ट अपोजिट आपका जो कि है ऑक्सिलरी वाइंडिंग में होता है। इसका रेजिस्टेंस हाई तथा इंडक्टेंस लो होता है। रेजिस्टेंस को हम आर से यहाँ पर प्रदर्शित किया है और इंडक्टेंस को हमने एस से प्रदर्शित किया है। ठीक, इसमें धारा बह रही है आई एम और इसमें धारा बह रही है आई एस। ठीक है, हम इसको आर एस और इसको एक्स एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग के लिए, ठीक देखिए इस कार्य मोटर की स्टार्टिंग के लिए स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करता है। देखिए आपकी जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है इसका काम क्या होता है? स्टार्टिंग टॉर्क को डेवलप करना। क्या होता है? आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग का काम होता है स्टार्टिंग टॉर्क को डेवलप करना और मेन वाइंडिंग का काम होता है क्या? रनिंग टॉर्क को जो कि है डेवलप करना। ठीक, अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो आप चित्र को समझें। ये आपका सर्किट डायग्राम है। ठीक है, हमने यहाँ से 1 फेज की AC सप्लाई दी है इसको। ठीक है, ये आपकी मेन वाइंडिंग है और ये है आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है और ये आपका कैपेसिटर लगा हुआ है। ये आपका बीच में क्या है? स्क्वायरल गेज रोटर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के बारे में अभी हम सभी पार्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या है? यह स्विच स्टार्टिंग बाइंडिंग में सीरीज में लगा होता है। देखिए यह आपका जो स्विच होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये आपकी स्टार्टिंग बाइंडिंग में क्या लगा होता है? श्रेणी क्रम में या सीरीज में लगा होता है, जो कि मोटर की स्टार्टिंग में क्लोज रहता है। मोटर जब स्टार्ट होती है तो क्या रहता है? क्लोज रहता है। और मोटर के 75 से 80% की स्पीड प्राप्त कर लेने पर यह ओपन होकर स्टार्टिंग बाइंडिंग को और सर्किट में लगे कैपेसिटर को सर्किट से बाहर कर देता है। यह IS और IM के बीच फेस एंगल बढ़ाता है। देखिए क्या करता है? IM और IS के बीच फेस एंगल को बढ़ाता है। और ये क्या करता है? जब आपकी मोटर स्टार्ट होती है, ठीक, तो इसको स्टार्ट करने का काम करता है। ठीक, स्टार्टिंग के समय ये क्लोज रहता है, लेकिन जैसे ही आपका रोटर 75 से 80% की स्पीड डेवलप कर लेता है या प्राप्त कर लेता है तो क्या करता है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है और आपका ओपन होकर आपके जो कि है आपके ऑक्सिलरी वाइंडिंग को और सर्किट आपके कैपेसिटर को जो कि है सर्किट से ये अलग कर देता है। और आपका जो मेन वाइंडिंग है इसको रनिंग कंडीशन में जो कि है रखे रहती है। ठीक, इसके बाद कैपेसिटर के बारे में जाने कि इस प्रकार की मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? हम स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए करते हैं। यह सीरीज में लगाया जाता है। स्क्वायरल गेज रोटर क्या है? इस प्रकार की मोटर में स्क्वायरल गेज रोटर का प्रयोग होता है। इसे आपका सिलिकॉन स्टील की लेमिनेशन से बनी रोटर कोर होती है। ठीक है, देखिए इस रोटर कोर में स्लॉट्स कटे होते हैं। इन स्लॉट्स में जो कि है सॉलिड कॉपर बार को प्लेस किया जाता है, मतलब कि भरा जाता है। और इस बार को दोनों एंड पर एंड रिंग की सहायता से शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। यह पूरे संरचना की सहायता से आपके शाफ्ट पर आधारित होती है। अब इसके बाद हम कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का जो कि है वर्किंग समझ लेते हैं। कि देखिए जब मोटर के स्टेटर को 1 फेज AC सप्लाई दी जाती है तो मेन वाइंडिंग में इलेक्ट्रिकल करंट IM और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में इलेक्ट्रिकल करंट IS फ्लो होने लगता है। जिससे दो फ्लक्स फाई एम और फाई एस बनता है। दो मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स या फील्ड उत्पन्न होती है। देखिए दो फ्लक्स आपके जब भी बनेंगे तो उससे क्या होने लगता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है, जिसको जब रोटर के द्वारा कट किया जाता है तो रोटर में एक EMF इंड्यूज होता है और रोटर वाइंडिंग में इंड्यूज करंट फ्लो होने लगता है। यह करंट उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न हुआ है। इसलिए रोटर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो कि है रोटेट करने लगता है, घूमने लगता है। इस प्रकार की मोटर में
स्टार्टिंग वाइंडिंग की सीरीज में कैपेसिटर के लगाने से स्टार्टिंग करंट वोल्टेज से लीड कर जाता है, मतलब कि स्टार्टिंग करंट वोल्टेज से आगे निकल जाता है, जिससे कि मेन करंट और आपका स्टार्टिंग करंट के बीच फेस एंगल अधिक 60 से 80 डिग्री जो कि है रहता है। ठीक, इसके बाद देखिए आप इसमें जो कि आगे देखेंगे, इसी में हम आगे लिखेंगे कि जिस प्रकार से इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क भी हाई रहता है। जब मोटर 75 से 80% की स्पीड प्राप्त कर लेती है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन होकर स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर को आपके सर्किट से बाहर कर देता है, परंतु मेन वाइंडिंग द्वारा डेवलप किए जाने वाला रनिंग टॉर्क के कारण मोटर रन करती रहती है। ठीक, हमने आपको चित्र के माध्यम से भी बड़े ही आसानी तरीके से समझा दिया है। ठीक है, आप इसी चीज़ को 2 बार पढ़ें और चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें, आप विश्वास मानिएगा एक बार में आपको याद हो जाएगा। अब एप्लीकेशन इसका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है वो हम पढ़ लेते हैं। देखिए, आपके गैसोलीन पंप में, ठीक, स्मॉल एयर कंप्रेसर में, रेफ्रिजरेटर में, वैक्यूम क्लीनर में, आपके वॉशिंग मशीन में, आपके पोर्टेबल हाइस्ट और सीलिंग फैन आदि जगहों पर जो कि है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है। अब अगला हमारा टॉपिक आता है कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन इंडक्शन मोटर भी इसको कह सकते हैं। देखिए, इसमें हम लिखेंगे कि इस प्रकार की मोटर में 2 कैपेसिटर का यूज किया जाता है। कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर में हम क्या करते हैं, 2 कैपेसिटर का यूज करते हैं। हमने आपको चित्र में भी दिखाया था कि इसमें हम 2 कैपेसिटर का यूज करते हैं, जिसमें से एक स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है और दूसरा स्टार्टिंग कैपेसिटर कहते हैं, इसको हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग कैपेसिटर कहते हैं, और दूसरा रनिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है, जिसको हम रनिंग कैपेसिटर कहते हैं। सामान्य सी बात है कि इसमें देखिए हमने 2 कैपेसिटर लगा दिए। ठीक है, जो कैपेसिटर स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाएगा हम उसको स्टार्टिंग कैपेसिटर कहेंगे, और जो कैपेसिटर हमारे रनिंग टॉर्क को बढ़ाएगा उसको हम क्या कहेंगे, रनिंग कैपेसिटर कहेंगे। देखिए, जो स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाएगा स्टार्टिंग कैपेसिटर, इसको हम लिख देंगे CS से, स्टार्टिंग कैपेसिटर। ठीक, स्टार्टिंग कैपेसिटर को हम लिखेंगे CS से, और स्टार्टिंग आपका रनिंग कैपेसिटर को हम लिख देंगे CR से। ठीक है, इसलिए इस मोटर को CSCR कहते हैं। अब CSCR का फुल फॉर्म क्या होगा, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर इसको कहते हैं। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन इसमें 2 भाग होते हैं, आपका स्टेटर और रोटर। स्टेटर के अंतर्गत आपका आता है मेन वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग को ही हम कहते हैं क्या, रनिंग वाइंडिंग, और रोटर के अंतर्गत आता है आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को ही हम कहते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो ये 3 चीज़ और ये 3 चीज़ तीनों एक ही हैं। ठीक है, ये चीज़ आप जो कि यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत से लोगों को होगा। अब स्टार्टिंग कैपेसिटर क्या होता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, स्टार्टिंग कैपेसिटर क्या है, यह एक इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का कैपेसिटर होता है। यह एक इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का कैपेसिटर होता है। इसके कैपेसिटी CS से प्रदर्शित करते हैं। इसका कार्य स्टार्टिंग करंट को वोल्टेज से लीड करना, मतलब कि लीड करने का मतलब यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग करंट को वोल्टेज से आगे रखना या करना, स्टार्टिंग करंट को वोल्टेज से आगे करना स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाता है। ठीक है, रनिंग टॉर्क, रनिंग कैपेसिटर क्या है, देखिए यह एक ऑयल फील्ड कैपेसिटर होता है। इसमें इसको CR से प्रदर्शित करते हैं। यह स्टार्टिंग टॉर्क को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। यह मोटर के रनिंग कंडीशन में भी मेन वाइंडिंग के साथ सीरीज में लगा रहता है और रनिंग टॉर्क को बढ़ाता है। अब आप इसका जो कि है चित्र आराम से देख लें। इसका चित्र हमने आपको 2 तरह से बता दिया। देखिए, एक चित्र तो आपका ये है, ठीक है, दूसरा चित्र हम आपको दिखा दें, इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं और इसी को हम इस तरह से भी जो कि बना सकते हैं। इसी 2 कैपेसिटर को हम इस तरह से भी लगा सकते हैं और इस तरह से भी जो कि दोनों कैपेसिटर को हम लगा सकते हैं। देखिए, जो हमारे स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाएगा वो उसको हम कहेंगे CS से प्रदर्शित करेंगे, हमने आपको बताया था। जो हमारे रनिंग टॉर्क को बढ़ाएगा हम उसको CR से प्रदर्शित करेंगे। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है, ठीक, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ये आपकी मेन वाइंडिंग है, ये बीच में रोटर लगा हुआ है, ठीक, 1 फेज की AC सप्लाई जो कि हमने इसको प्रदान की। ठीक, तो सेम कहानी आपको सभी में लिखना है, बस थोड़ा सा तरीका जो कि अलग हो जाता है। देखिए, जैसे कि हमने आपको समझाया सबसे पहले तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, तो कैपेसिटर स्टार्ट में हमने कैपेसिटर आपका और सेंट्रीफ्यूगल स्विच दोनों का यूज किया। कैपेसिटर रन मोटर में हमने सेंट्रीफ्यूगल स्विच हटा दिया, लेकिन कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर में हमने देखिए कि 2 कैपेसिटर लगा दिए और साथ में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच का भी यूज किया है। तो कहानी सेम है, आपको थोड़ी सी जो कि चेंज करके लिखनी है। वर्किंग में क्या लिखेंगे हम, दोनों मैग्नेटिक फ्लक्स φS तथा φM के आपस में इंटरएक्शन से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम आरएमएफ कहते हैं वो डेवलप होता है। ठीक, आरएमएफ जो कि डेवलप होता है जिसका फ्लक्स रोटर के द्वारा कट किया जाता है, जिससे रोटर में एक ईएमएफ डेवलप होता है और आपके रोटर वाइंडिंग में इंड्यूज करंट फ्लो होता है। देखिए रोटर और इससे क्या करता है, जैसे ही आपका ईएमएफ इंड्यूज होता है या ईएमएफ डेवलप होता है तो क्या होता है, रोटर आपका घूमने लग जाता है। यहाँ पर स्टार्टिंग कैपेसिटर का स्टार्टिंग करंट को वोल्टेज से लीड करना स्टार्टिंग करंट और मेन वाइंडिंग के बीच फेस एंगल बढ़ाता है। ठीक है, ताकि स्टार्टिंग टॉर्क हाई डेवलप हो जाए। जब मोटर 75 से 80% की स्पीड हासिल कर लेती है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन होकर और स्टार्टिंग कैपेसिटर को और आपके सर्किट से आउट कर देता है, परंतु रनिंग कैपेसिटर अभी भी मेन वाइंडिंग के साथ लगा रहता है और रनिंग टॉर्क को जो कि है बढ़ाता रहता है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है आपका, इसको आप फिर से पढ़ेंगे कि 75 से 80% की स्पीड हासिल कर लेने पर आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच आपके स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट से आउट कर देता है। मतलब क्या है, जब हमारी रोटर की स्पीड 75 से 80% हो जाएगी तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाएगा और आपके स्टार्टिंग कैपेसिटर को अलग कर देता है। लेकिन आपका CR जिसको हमने कहा है क्या, रनिंग कैपेसिटर, ये आपका मेन बाइंडिंग के साथ जुड़कर इसको घुमाने का काम करता है। ठीक है, तो इतनी सी इसकी कहानी थी। एप्लीकेशन आप इसका देख ले, इसका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। इसका प्रयोग हाई टॉर्क के कार्यों में होता है। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ वातावरण को शांत रखना हो, जैसे कि लाइब्रेरी, दफ्तर, हॉस्पिटल। ठीक है, इसका यूज देखिए किस किस में होता है, ड्रिल मशीन में, ग्राइंडर में, ब्लोअर में, रेफ्रिजरेटर में, AC में और आपके टेलीफ्रिज, ठीक, और आपके ग्राफिक इंस्ट्रूमेंट्स में आदि जगहों पर जो कि है इसका यूज हम करते हैं। अब देखिए इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है। अगला टॉपिक हमारा रहेगा शेडेड पोल मोटर। देखिए आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, तो इस तरह से आप शेडेड पोल का जो कि है स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए ये आपका शेडेड पोल है। ठीक है, ये इसको हमने 1 फेज AC सप्लाई दी है। ये आपका है कोर वाइंडिंग, ये है आपकी मेन वाइंडिंग। ठीक है, इसके बाद आप एक चित्र और जो कि इसमें और बनाएंगे। देखिए ये है आपका स्टार्ट बाइंडिंग, इसको हम कहते हैं क्या, शेडेड पोर्शन। ठीक, ये आपका स्क्वायर गेज रोटर लगा हुआ है यहाँ पर और ये आपकी शेडिंग कॉइल है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम इसमें क्या लिखेंगे, इसके बाद हम इसमें इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, इसके बाद देखिए इसमें हम लिखेंगे कि शेडेड पोल मोटर एक ऐसी मोटर होती है जो आपके सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। ठीक, क्या हो जाती है, सेल्फ स्वयं से स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है, किसी आपके कैपेसिटर का प्रयोग नहीं किया था। इसमें जो आपकी शेडेड पोल इंडक्शन मोटर होती है इसमें हम किसी भी प्रकार के कैपेसिटर का यूज नहीं करते हैं। इसे आपके शेडेड पोल मोटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें शेडेड पोल बाद शेडिंग कॉइल लगी होती है। यह मोटर केवल एक दिशा में रोटेट कर सकती है। केवल इसकी जो कि एक कमी है, ये मोटर आपकी क्या है, एक दिशा में ही जो कि है रोटेट कर सकती है या घूम सकती है। कंस्ट्रक्शन में देखिए हम देखेंगे कि इसमें 2 या 4 पोल का प्रयोग होता है। इस मोटर के स्टेटर पोल की 1/3 भाग पर, स्टेटर पोल को 1/3 भाग पर एक आपके स्लॉट कटा होता है। क्या होता है, 1/3 भाग पर एक स्लॉट कटा होता है, जिससे स्टेटर पोल को 2 आपके शेडेड तथा अनशेडेड में बांटा जाता है, अनशेडेड भागों में बांटा जाता है। ठीक है, अनशेडेड भागों में ठीक आपके कॉपर वायर की बाइंडिंग की जाती है। इसे मेन वाइंडिंग कहा जाता है और इसको प्राइमरी वाइंडिंग भी कहा जाता है। देखिए सप्लाई इसी बाइंडिंग में दी जाती है और शेडेड पार्ट में एक कॉपर की रिंग डाल दी जाती है, जिसे शेडेड बाइंडिंग कहा जाता है। देखिए इसके बाद सेकेंडरी जो आपकी बाइंडिंग होती है, सेकेंडरी बाइंडिंग भी जो कि हम इसी को कहते हैं, और आपकी शेडेड वाइंडिंग मेन वाइंडिंग द्वारा बनाए गए मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एम को कट करके अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जिससे कि फ्लक्स फाई एस होता है। इस प्रकार स्टेटर में 2 मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद हम इसमें आगे लिखेंगे जिसके आपस में आपके इंटरेक्शन के कारण एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर रोटर की बात करें तो इसमें भी जो कि है गेज टाइप रोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपकी जो ये मोटर है तो इसमें भी हम क्या करते हैं, गेज टाइप मोटर जो कि है रोटर का शेडेड पोल में ठीक उपयोग करते हैं। अब इसके बाद हम देखिए इसमें आगे लिखेंगे क्या, ऑपरेशन में हम लिखेंगे कि जब मोटर के स्टेटर पोल्स की मेन वाइंडिंग में 1 फेज AC सप्लाई देते हैं तो यह मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। इस मैग्नेटिक फील्ड
या फील्ड का फाई एम कॉपर रिंग के द्वारा कट किया जाता है, ठीक, कट किया जाता है, जिससे कॉपर रिंग अपनी एक अलग मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है। ठीक है, इस प्रकार दो फ्लक्स फाई एम और फाई एस उत्पन्न होते हैं। दोनों के आपके इंटरेक्शन के कारण रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आर एम एफ उत्पन्न होता है, जिसके कारण फ्लक्स एयर गैप से पास होकर जो कि है रोटर पर पहुंचती है और रोटर आपके कंडक्टर के द्वारा कट होता है। ठीक है, जिससे कि रोटर कंडक्टर में एक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है या प्रोड्यूस होता है। चूंकि रोटर कंडक्टर सर्किट क्लोज्ड होता है, इसलिए इंड्यूज करंट फ्लो होता है, जो किसी उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुआ है, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटर मूव करने लगता है और घूमने लग जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें हम एप्लीकेशन देख लेते हैं कि इस जो कि है शेडेड पोल मोटर का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। देखिए इसका प्रयोग हम अति निम्न बल आघूर्ण के कार्यों में करते हैं। देखिए जहाँ पर हमको कम बल की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम शेडेड पोल मोटर का जो कि उपयोग करते हैं। देखिए छोटे पंखे में, ठीक, डेस्क फैन, हेयर ड्रायर और आपके यूनिट हीटर, आपके डैम्पियर कंट्रोलर इंस्ट्रूमेंट, छोटे छोटे खिलौने और फोनोग्राम, जो कि इन जहाँ पर हमको कम बल की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम शेडेड पोल इंडक्शन मोटर का जो कि है प्रयोग करते हैं। तो ये तो आपका हो गया शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। इसके बाद देखिए अब अगला टॉपिक हमारा आता है क्या, एसी सीरीज मोटर। देखिए एसी सीरीज मोटर के बारे में भी हम जो समझ लेते हैं। ठीक, इसके बाद जो जितने आपके टॉपिक बचेंगे उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर कर लेंगे। अब हम समझते हैं एसी सीरीज मोटर। देखिए एसी सीरीज मोटर की संरचना डीसी सीरीज मोटर के समान ही होती है। अगर डीसी सीरीज मोटर में एसी सप्लाई दिया जाए तब भी वह मोटर के रूप में कार्य करेगी, परंतु रिजल्ट संतोषपूर्ण मतलब कि हमको संतोष करने वाला नहीं होगा। एक डीसी सीरीज मोटर में फील्ड तथा आर्मेचर बाइंडिंग आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है और इस मोटर के स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि स्टार्ट करने की क्षमता जो कि इस मोटर की है, एसी सीरीज मोटर की, वो बहुत ज़्यादा होती है और इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा होता है कि इसे बिना लोड नहीं चलाया जाना चाहिए, नहीं तो इसकी क्या होगी, फील्ड उखड़ सकती है और दुर्घटना घटित हो सकती है। ठीक है, तो ये तो आपकी हो गई एसी सीरीज मोटर का इंट्रोडक्शन। अब आपकी देखिए संरचना हम समझ लेते हैं कि देखिए एसी सीरीज मोटर डीसी सीरीज मोटर का विकसित रूप है। ठीक, हम कह सकते हैं कि जो एसी सीरीज मोटर है वो डीसी सीरीज मोटर का अपडेट रूप है। इसकी संरचना लगभग डीसी सीरीज मोटर के समान होती है, परंतु फिर भी डीसी सीरीज मोटर की तरह नहीं प्रयोग की जा सकती है, क्योंकि जब डीसी मोटर के सिंगल फेज एसी सप्लाई दी जाती है तो मोटर के कैरेक्टरिस्टिक सप्लाई, ठीक, वोल्टेज की प्रकृति के अनुसार बदल जाती है। इस कहने का तात्पर्य यह है कि एसी सप्लाई पर डीसी सीरीज मोटर का प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है। तो इस तरह से जो कि आप इसका इंट्रोडक्शन लिख देंगे, इसमें हम लिखेंगे कि इस कमी, ठीक, इसके बाद हम इसमें लिखेंगे कि अगर एसी सप्लाई देने पर डीसी सीरीज मोटर में जो कमी आती है, अगर इन कमियों को किसी प्रकार दूर कर दिया जाए तो डीसी सीरीज मोटर ही एसी सीरीज मोटर की तरह काम करेगी। ठीक, अब उसमें जो कि कमी क्या क्या है, इन कमियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपनसेटिंग बाइंडिंग का जो कि है प्रयोग करते हैं। देखिए आपके सबसे पहले तो हम किसका प्रयोग करते हैं, कौन सी मोटर का, देखिए कंडक्टिविटी कंपनसेटेड टाइप मोटर, और दूसरी मोटर हमारी होती है आपके इंडक्टिविटी कंपनसेटिव टाइप मोटर। ठीक, अब देखिए इसमें हम देख ले, ये आप चित्र देख सकते हैं, ये आपका देखिए फील्ड वाइंडिंग है, ये है आपका वन फेज आपका इंडक्शन मशीन, ये आर्मेचर, ठीक, और आप ये क्या लगा हुआ है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगी हुई है नीचे। इसके बाद दूसरा चित्र आपका सामने जो कि स्क्रीन पर ये रहा, दूसरा चित्र इसका जो आप बनाएंगे इस तरह से बनाएंगे, ये फील्ड वाइंडिंग है, वो ये है वन फेज आपका इंडक्शन मोटर। अब वर्किंग में हम क्या लिखेंगे कि इसमें पहले वाले चित्र में कंपनसेटिंग बाइंडिंग को आर्मेचर सर्किट के साथ सीरीज में लगाया गया है। देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि पहले वाले चित्र में कंपनसेटिंग बाइंडिंग को क्या करा है, आर्मेचर के साथ सीरीज में लगाया गया है, लेकिन सीरीज में जोड़ा गया है। दूसरे चित्र में क्या है, कंपनसेटिंग बाइंडिंग का मोटर के आर्मेचर सर्किट के साथ कोई संबंध नहीं है, मतलब कि दूसरी वाले चित्र में हमने वो कंपनसेटिंग बाइंडिंग नहीं लगाई है। ठीक है,
इसमें ट्रांसफॉर्मर क्रिया होगी क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग और कंपनसेटिंग वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग के जैसे कार्य करेगी। ठीक, इसके बाद आपका ये चित्र बन जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर हम वन फेज की एसी सप्लाई देंगे। ये है मेन वाइंडिंग, ये है आपका आर्मेचर और ये है आपका कंपनसेटेड वाइंडिंग। इसका उपयोग देखिए कहाँ कहाँ पर किया जाता है, आपके रेफ्रिजरेटर में, एसी में, वैक्यूम क्लीनर में, आपके रिकॉर्ड प्लेयर में और आपके ट्रॉली कार में जो कि है इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सल मोटर। देखिए यूनिवर्सल मोटर के बारे में जो कि हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हमने जो कि लगभग अपने सभी टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। अब 3 से 4 टॉपिक आपके जो कि बचे हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको हम अगले वीडियो लेक्चर में जो कि कवर करेंगे। और आप सभी लोगों को बता दें कि स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के नोट्स आ चुके हैं। जिन लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं और वो लोग नोट्स खरीदना चाहते हैं तो नोट्स आपको सभी जो कि है पेड वर्जन में मिलेंगे। ठीक, सभी नोट्स जो कि पेड है 49 रुपये में पर सब्जेक्ट आपको जो कि है नोट्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, और स्विच गियर के जो आपको वीडियो में नोट्स देखने को मिलते हैं वही नोट्स जो कि आपको दिए जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं तो वो जल्दी से जाकर जो कि है व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ठीक, पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप हमको भेजें, सब्जेक्ट बता दें। अभी केवल जो कि स्विच गियर के नोट्स आए हैं, लेकिन जल्दी ही जो कि सभी सब्जेक्ट के कोड जो कि नोट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आए जाएंगे। और देखिए आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हमारे चैनल पर केवल आपको नोट्स ही पेड में मिलेंगे और आपको क्वेश्चन बैंक और आपको बुक्स ये सभी जो कि फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। नोट्स बनाने में काफ़ी लोगों की जो कि मेहनत लगती है, इसीलिए नोट्स केवल जो कि आपके पेड है, बाकी की सभी चीज़ आपको फ्री में दी जाती है। तो चलिए नमस्ते सभी लोगों को। अगर वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन करें सभी लोग। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।